Hey guys, welcome to my new podcast series, Your Health You Care. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज फिर शनिवार का दिन और जून 21 2025। क्या बात करूं। अब कुछ टॉपिक्स कुछ नए मिल नहीं रहे हैं, तो फिर मैंने एक इंटरेस्टिंग अगर कुछ बात करनी हो तो आई थॉट कि जो याउनिंग होती है, जम्हाई जिसको कहते हैं, जिसे आप मुंह खोल करके लंबी सांस लेते हो, याउनिंग, इसके बारे में मेरे ख्याल बात करना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जरूर क्यूरियस होंगे कि ऐसा क्या है कि एक व्यक्ति याउनिंग करता है और चाहे आप ट्रेन में बैठे हो, कहीं पब्लिक प्लेस पे बैठे हो, तो जिसकी नजर पड़ती है वो भी याउनिंग करने लग जाता है ना। इंटरेस्टिंग। तो अब इसके बारे में मैंने रिसर्च अभी की नहीं। मैंने सोचा था अगर इस टॉपिक पे बात करूंगा तो रिसर्च करके बात करूंगा, बट मुझे याद है काफी समय 5-10 साल पहले अगर मैंने कभी रिसर्च की थी, तो उस टाइम तक की रिसर्च में, उस टाइम जो मुझे मिला था, देयर वाज उसमें कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं मिला था कि याउनिंग क्यों होती है। क्यों होती है का तो बहुत ही सिंपल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, मेडिकल एक्सप्लेनेशन है कि याउनिंग क्यों होती है उसका तो पता है, लेकिन एक दूसरे को देख करके क्यों होती है इसका जो है बहुत ज्यादा लिटरेचर नहीं है और इंफॉर्मेशन नहीं है मार्केट में। तो अभी भी वो मेरे ख्याल से रिसर्च की ही टॉपिक रहेगी शायद, या व्यक्ति जो रिसर्च जिन्होंने किया है ऑलरेडी वो रिवील नहीं करना चाहते या पब्लिश नहीं करना चाहते। बट सोचो पहले, अब इस टॉपिक पर ये बात कर लेते हैं कि याउनिंग होती ही क्यों है, जम्हाई जो हम लेते हैं वो जम्हाई क्यों लेते हैं। तो इसका तो बहुत ही सिंपल जवाब है कि हमारा शरीर जो है उसमें कॉन्स्टेंटली जो है ब्रीदिंग की प्रोसेस, सांस लेने की प्रक्रिया चल रही होती है। सांस लेने की प्रक्रिया में जो सबसे मुख्य रोल है वो ऑक्सीजन का है, जो आप इनटेक करते हैं, लेते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरीली छोड़ते हैं अपने सांसों से। तो कई बार क्या होता है कि ऑक्सीजन की जब शरीर को कमी लगने लगती है, कम मिल रहा होता है, तो शरीर का ये रिस्पॉन्स होता है कि याउनिंग में क्या होता है कि लॉन्ग ब्रेथ जो होते हैं वो लिए जाते हैं, छोड़े जाते हैं। तो लॉन्ग रेस्पिरेशन अगर हुई तो ऑक्सीजन जो है एडिक्वेटली आ जाता है ब्रेन तक जाने के लिए, और फिर वो उसके बाद याउनिंग नहीं होती है। तो याउनिंग की मेन वजह तो यही है कि ऑक्सीजन की आपकी रिक्वायरमेंट होती है शरीर की, उसको पूरा करने के लिए फॉर दैट मोमेंट एक लंबा इनहेलेशन एंड लंबा एक्सहेलेशन से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, एक्चुअली इम्पोर्टेंटली, इक्वली इम्पोर्टेंटली, कि कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर शरीर में एक्यूमुलेट हो रहा हो तो याउनिंग से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो मेटाबॉलिज्म होती रहती है प्राइमरीली ब्रेन की। ब्रेन को ऑक्सीजन सबसे ज्यादा चाहिए होता है, ब्रेन का एक्टिव रहना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रीजंस तो इट मेक सेंस, राइट, ये तो है, साइंटिफिक है, ये होता है। बट एक दूसरे को देख करके होना क्या होता है, मैं बात करूंगा इसके आगे। जो मेरी जो लॉजिक है इसमें, जो मेरी हाइपोथेसिस रहेगी रिसर्चर्स के लिए भी, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो जो ये याउनिंग है, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है, इसमें आपको एक पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि याउनिंग से मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि लोग बाग तो यही कहते हैं ना कि अगर आपको याउनिंग आ रही है तो बेटा जाके सो जाओ, जा भाई सो जा, है ना, ये आपको आराम की जरूरत है, आप सो जाओ। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका शरीर जो है इज लुकिंग फॉर सम रेस्ट। मेटाबॉलिक एक्टिविटी से थक चुकी होती है शरीर, और या आप कभी सचमुच में फिजिकली भी अगर आप थक चुके होते हो तो आपको अगर आप रेस्ट करते हो तो रेस्टिंग से आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, ब्रेन, ये सभी ऑर्गन्स को भी आराम मिलता है। उनको आप फर्दर होमवर्क नहीं देते हो,
तो उनको आराम मिल जाता है, तो ब्रीदिंग ही रहती है, तो इसलिए अच्छे से अगर रेस्पिरेशन होगा तो आराम अच्छा मिलेगा। तो इसलिए याउनिंग ऑल्सो इंडिकेट्स कि गाइज यू नीड टू टेक अ नैप, और आपको सोने की जरूरत है। तो मैं यार तो बहुत बोलता हूँ नहीं, एनी हाउ। फिर अब आते हैं हाइपोथेसिस पे। टॉपिक छोटी ही रहेगी क्योंकि याउनिंग बहुत ज़्यादा रिसर्च्ड विषय नहीं है, बहुत गंभीर चीज़ नहीं होती है ये, तो इसलिए इसके बारे में जो है कोई भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के इसको नहीं करेगी। एक मिनट, ये रोड ब्रेकर जाने दो। ओके, तो चूंकि ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा, बहुत सारे फाइनेंसेस जनरेट नहीं हो सकते होंगे शायद, या जरूरत ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही, लोग इसके लिए क्या ही ट्रीटमेंट लेंगे या क्यों लेंगे, नहीं लेंगे, तो इसलिए इस पर रिसर्च कुछ खास हुई नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मैंने क्या पाया था जब बहुत पहले, आई थिंक कि जब मैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में था, तो ऐसे ही खाली टाइम में एक क्यूरियस माइंड, तो उस टाइम पे जो ढूंढा था, तो उस वक्त तक तो यही मिला था कि इसके अननोन रीजंस हैं, साइंटिस्ट्स आर लुकिंग फॉर इट, किसी को ये मिले नहीं थे इसके लॉजिक कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख करके जो है यार्निंग क्यों करता है, ऐसी ऐसी फीलिंग्स क्यों आती है। बट इसमें फर्दर जो मेरी इसमें एक्सप्लेनेशन है, मेरी लॉजिक है, हाइपोथेसिस है, बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए, नथिंग, मैं इसको प्रमाणिकता के साथ नहीं कह सकता, ये मेरा मानना है। अब ये मेरी पॉडकास्ट है तो मुझे तो बोलने का पूरा अधिकार है, तो आप लीगल मैटर या किसी और चीज़ के लिए जो है इसको ना समझे, ये बस एक मेरी बातें हैं, ये मेरा चैनल है, मैं अपने विचार भी प्रकट करता हूँ, मेरे विचार, ब्रेकर्स को जाने दो यार, मेरे विचार में ही ब्रेकर को भी आना होता है, एनी हाउ। तो जो मेरे विचार है उसमें यह है कि हमारा शरीर और साथ में आसपास की जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं, हिंदी में बोलेंगे तो सजीव, जितने भी सजीव जीव जंतु है, जो ऑर्गेनिक है, जो रेस्पिरेशन और जिनकी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये क्या होते हैं कि ऑर्गेनिक होते हैं और इनमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। हमारे शरीर में भी चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इसको तो साइंटिस्ट्स ने भी प्रूव किया है कि वी आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज, जिसको एनर्जीज भी लोग कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं। तो जब आप एक विसिनिटी में होते हो, एक छोटे से कंटेन एरिया में होते हो, तो उसमें क्या होता होगा कि अगर स्टेबल है, फॉर एग्जांपल कि आप एयरपोर्ट पे बैठे हो, बोर्डिंग का वेट कर रहे हो, 20-25 लोग बैठे अपने अपने चेयर पे, और आपने याउनिंग की, तो आपको देखकर किसी और ने भी याउनिंग की। तो इसमें जो मेरी एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, चूंकि वो एक स्टेबल एनवायरनमेंट था, कोई छेड़छाड़ नहीं थी, शांति से बैठे हुए थे लोग, तो आपने जब याउनिंग ली तो यू काइंड ऑफ, आपने जो वहां की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थी उसमें से जो एलिमेंट्स आपने इनहेल किए, आपने जो एयर इनहेल किया, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मोमेंटरली डिस्टर्ब हो गई, और डिस्टर्ब होने की वजह से, मतलब आउट ऑफ द रेशियो हो गई, तो अगले को भी जो है हाइपोक्सिक फीलिंग हुई बॉडी को, और फिर उन्होंने भी याउनिंग कर ली। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, ये मेरी एक्सप्लेनेशंस है, और अगर किसी और की भी होगी तो भगवान जाने, बट दैट्स व्हाट आई थिंक। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और एयर की जो होम्योस्टैसिस है, उसमें आपने कुछ ज्यादा ऑक्सीजन चुराने की कोशिश की तो अगले ने भी कोशिश की, तो ये एक बैलेंस करने का मुझे लगता है। पर इसमें ये भी एक लॉजिक आएगी कि हर किसी को फिर क्यों नहीं आता, फिर किसी किसी को ही क्यों आता है। अगर एक को देख करके दूसरे को याउनिंग आ रही है तो हर किसी को आनी चाहिए, तो उसकी भी एक्सप्लेनेशंस यही मेरे हिसाब से होगी कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से डिफर हो सकती है। आपकी जो बॉडी की संरचना है दूसरे की बॉडी की संरचना से अलग है, आपका जो स्किन टाइप है दूसरे के स्किन टाइप से अलग है, आपका जो एज है वो अलग है, आपका हेयर अलग है। जब आप किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में बैठे होते हो तो हर कोई आपकी पैरेलल कॉपी या बिल्कुल कॉपी नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। तो जिस व्यक्ति में आपके जैसी समानता वाली फील्ड रही होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रही होगी या ऑरा रहा होगा, उनमें ये चीजें देखी जाएंगी और बाकियों में नहीं देखी जाएंगी। तो ये मेरी हाइपोथेसिस है, ये मेरा मानना है कि याउनिंग
और किस वजह से हो सकती होगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जीज की वजह से ही होती है कि आपकी एनर्जीज और आपके आसपास बैठे लोगों की एनर्जीज जो है वो अगर सेम एनवायरनमेंट में होगी तो उसमें अगर डिस्टरबेंस हुई तो उनको भी होगी। तो इस वजह, और दूसरी बात आपको मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वैसे तो पता होती है लोगों को, लेकिन एज अ डॉक्टर आई कैन टेल यू, जो हमारी आईज है ना, वो मतलब आईज सबसे महान वैज्ञानिक है। आंखें जो हमारी है ये हमारे शरीर की, मतलब क्या ही कहूं, मतलब सब कुछ इसी से है। एवरीथिंग आपके जीवन में, आपका लाइफ में, आपका शरीर में कुछ भी, आंखों का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज सबसे बड़ा रिसेप्टर होता है ये, आंखों से ही ना आप चीजों को देखते हो, फिर इंटरप्रेट करता है ब्रेन और फिर आपको बताता है। तो आंखें जो है ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड और एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली सुपर एक्टिव ऑर्गन है आइज। तो आईज से ही आप किसी को देखेंगे भी कोई यावन कर रहा है तो तुरंत फटाफट से वो रिस्पॉन्स फिर आपका आई के थ्रू, ब्रेन के थ्रू प्रोसेस होकर के आप यावनिंग दूसरों को देते हैं। तो आईज का बड़ा रोल है परसेप्शन में, बिकॉज ऑफ कोर्स देखने का मतलब ही होता है कि रिसीव करना, परसीव करना। तो यावनिंग में आईज का भी रोल है। वो आईज की जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, फेस की जो फेशियल नर्व्स हैं, ये नर्व्स होते हैं, नसें होती हैं जो मैसेज को इधर उधर करती हैं, जो रिसीव करती है कोई भी सिग्नल्स, कुछ भी शरीर में प्रतिक्रिया देना हो या समझना हो, उसमें जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, तो उसमें आईज का बड़ा रोल है। तो इसमें यावनिंग में भी आईज का रोल है। मेडिकली इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर किसी को बार बार जमाई आ रही हो तो इसमें मेडिकली यही कह सकता हूँ, एक और पल्स ऑक्सीमीटर हो तो ऑक्सीजन का लेवल देख लो, और अदरवाइज मोस्ट कॉमनली तो रेस्ट कर लो, तो आप सो जाओ या आराम कर लो तो यू विल फील बेटर। तो इसमें ज़्यादा कोई क्लिनिकल इंडिकेशन नहीं है, कोई गंभीर समस्या नहीं है। मैं आपके साथ इस पॉडकास्ट पे आता हूँ, बातें करता हूँ, तो कुछ ऐसी बातें लेकर के आता हूँ जिसमें कि हम कुछ नया जो है आपको नई जानकारी दे सकें, या अगर आपको जानकारी है भी तो उसको कंफर्म करने के लिए जो है ये बातें मैं आपसे रखता हूँ। आज का दिन ठीक ठाक है। शनिवार के दिन कॉरपोरेट ट्रैफिक कम होती है क्योंकि उनकी वर्किंग तो मंडे टू फ्राइडे ही होती है, तो ट्रैफिक कम मिलती है, तो आराम से जा सकते हैं। और आज बारिश हो सकती है, कल भी हुई थी, कल तो पूरा दिन क्लाउडी था, आज भी बारिश हो सकती है गुड़गांव में। मैं आजकल इसलिए क्रॉक्स पहन के ही जा रहा हूँ, बिकॉज जिस दिन लेदर वाली शूज़ पहनो उस दिन ही बारिश का पानी इतना जम जाता है कई बार कि फिर आपको दिक्कत ही हो जाती है। तो अभी इस मौसम में तो रेकमेंडेशन यही है दोस्तों कि कुछ वाटर प्रूफ पहन के ही फुटवेयर निकलो। अभी भी अब ये शहर ऐसा है जैसे लग रहा हो भूकंप से उबर रहा हो, हर तरफ कंस्ट्रक्शन ही हो रहे होते हैं। अभी मैं कैमरा घुमा दूँ तो मिट्टी दिख जाएगी आपको चारों तरफ, बट इन अ गुड वे, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह होनी है, प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्टेड चीज़ें हैं। और ग्रीनरी ठीक ठाक है, दिल्ली एनसीआर में ग्रीनरी की कमी नहीं है। लोग बाग ऐसे ही बोलेंगे जंगल काट दिया, पेड़ काट दिया, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, लोग लगाते भी हैं। सड़क के किनारे देखो, आप सोसाइटीज़ में देखो, पेड़ पौधे ठीक ठाक लगे होते हैं। तो अच्छी हवा है, इसका आनंद लीजिए। और सैटरडे का टाइम आ गया है, सैटरडे में क्या करेंगे आज मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ करूँ। और कल तो छुट्टी रहेगी, कल तो रील्स बनेगी ही नहीं। अगर लॉन्ग ड्राइव पे गया तो जरूर बनाऊंगा कुछ, लेकिन मेडिकल नहीं बनाऊंगा, कुछ आम किसी टॉपिक पे बातें कर सकता हूँ कल, जैसे कि आज के लिए ईरान और इजराइल, अमेरिका, इंडिया, कश्मीर, पहलगाम, ये सब चीज़ें हो रही है। तो मैं सोच रहा हूँ अब जो मेरे विचार है जब मैं मेरी पॉडकास्ट में रखता ही हूँ तो एक दो बातें इस पर भी करूँ, है ना। तो कल अगर मैं लॉन्ग ड्राइव पे गया तो डेफिनेटली इस टॉपिक पे बात करूंगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हालांकि मेरे विचार बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होते हैं व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, तो मेरे विचार आम जनमानस के विचार से थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स को मैं काउंट करता ही नहीं हूँ लाइफ में, दैट इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर ही रहा हूँ, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। वो सब मनोरंजन के ही साधन है, न्यूज़ चैनल मनोरंजन के साधन है, ये सब एंटरटेनमेंट के लिए होती है, ये हमारे आपके लिए नहीं होती है। हमारे आपके बारे में सिवाय भगवान के कोई नहीं सोचता है, सिर्फ भगवान ही हमारे आपके बारे में सोचता है, बाकी सब सिर्फ अपना अपना सोच रहे होते हैं। और क्यों ना सोचें, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनको भी सोचना चाहिए। ठीक है गाइज, सो रेड लाइट आ गई है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और फिर आते हैं मंडे को, फिर कुछ और बातें करें। हैव अ ग्रेट डे।
have a great weekend, and for those who are having already the weekend, enjoy your weekend, take care, stay safe.